हो सकता है आप लोग इस वीडियो को रोजे की हालत में देख रहे हो, लेकिन जब हम बिस्तरी का नाम आता है तो हमें बड़ा डर सा महसूस होता है कहीं इस वीडियो से हमारे रोजे पर कोई फर्क ना पड़ जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बेफिक्र होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी लाइन ऐसी इस्तेमाल नहीं की गई है जिससे आप पर या आपके रोजे पर कोई फर्क पड़े। अच्छा, जब सवाल आता है रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करना कैसा है, इससे हमारी पर्सनल जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो आइए हदीस की रोशनी में जानते हैं प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया, और सही हदीस से इस टॉपिक पर डिटेल में रोशनी डालते हैं। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी ना करो। अगर ऐसी सिचुएशन में हम बिस्तरी की तो रोजा टूट जाएगा। अब इसमें दो मसले आते हैं, जैसे कि रात को हम लोग सो रहे हैं, अचानक से हमारा मूड बन जाए, सहरी का वक्त भी होने वाला है और हमारे दिल में ये आ रहा है कि हम बिस्तरी कर लें, तो ऐसी हालत में आपको हम बिस्तरी नहीं करना है। अगर हाँ, आप लोग फजर की अजान से पहले गुस्ल कर सकते हैं तो हम बिस्तरी कर सकते हैं, बेहतर है। लेकिन अगर आपकी इस हम बिस्तरी की वजह से मर्द या औरत में से किसी की भी नमाज कज़ा हुई तो इसका गुनाह दोनों पर पड़ेगा, और ज्यादा गुनाह उस पर पड़ेगा जो पहले उकसाएगा। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इस चीज का ख्याल रखना है। और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, रोजे की हालत में जिस तरीके से खाने पीने की चीजों से रोका जाता है, उसी तरह से बीवियों की ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए। लेकिन आगे प्यारे आका ने ये भी फरमाया, रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोजा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। शर्त यही है दोनों का रोजा ना हो तब। अब रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के फायदे भी हैं जो कि हदीस मुबारका से साबित भी हैं। वो 3 बड़े फायदे ये हैं। नंबर 1, इस महीने में हम बिस्तरी करने से औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह पाक अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इस महीने में ज्यादातर लोग इबादतें भी करते हैं। नमाज, रोजा और अल्लाह की इबादत में हम लोग पूरा महीना गुजार देते हैं। इसी चीज की वजह से कल्ब रोशन होता है, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से मर्द और औरत की मनी में यानी कि स्पर्म में, तो उस चीज में भी अल्लाह पाक निखार पैदा कर देता है। आप उठा के देख लो, जितने भी अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के नेक वली हैं, उन सब की औलादे भी नेक हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि वो लोग हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है और उसके साथ साथ उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। इसलिए जो बंदा हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है तो अल्लाह पाक उसकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म बन रहा है उसमें भी निखार पैदा फरमा देता है, जिसके जरिए से उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। नंबर 2, रमजान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने से मियाँ और बीबी शैतान से महफूज रहते हैं। 12 महीने में एक रमजान का ही महीना ऐसा है जिसमें शैतान मियाँ और बीबी के कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। जहाँ पर मियाँ और बीबी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ पर अक्सर शैतान बीच में आ जाता है और शैतान अपने गंदे असर बीबी के पेट में डालने की कोशिश करता है और हम बिस्तरी के दौरान अपनी शरारतें करता रहता है। यही चीजों की वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास शैतान आ जाता है। सबसे पहले शैतान बच्चे के पास आकर शरारतें शुरू कर देता है। आपने देखा होगा बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है। उसकी वजह यही होती है, उस वक्त बच्चे को शैतान दिख रहा होता है। इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान दी जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर शैतान वहां से भाग जाता है। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा, जैसे ही अजान होती है उसके बाद बच्चा खामोश हो जाता है। उसकी वजह यही है, उस वक्त बच्चे को शैतान परेशान कर रहा होता है। और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो अजान पढ़ने में देरी ना की जाए। और प्यारे आका ने यह भी इरशाद फरमाया, जब मौत का वक्त करीब होता है तब भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता है। उस वक्त भी शैतान मरने वाले को काफी परेशान करता है, ताकि उसकी जुबान से उस वक्त भी उल्टी सीधी बातें निकलें और उसको कलमा शरीफ नसीब ना हो। इसलिए आपने देखा होगा, जहाँ भी इंतकाल का वक्त मौजूद होता है वहाँ पर आसपास लोग जोर जोर से कलमे शरीफ का जिक्र कर रहे होते हैं, ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी शैतान इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, फिर वो कब्र में पहुंच जाता है और फिर इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। कब्र में आने का उसका
का मेन मोटिव होता है कि ये बंदा मुनकर नकीर के सवालात का सही जवाब ना दे पाए। तो हम लोग बात कर रहे थे, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान की आवाज को सुनकर शैतान भागना शुरू कर देता है। इसी वजह से बच्चे की पैदाइश पर और इंतकाल के बाद कब्र पर अजान पढ़ी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीबी मुलाकात करते हैं यानी कि हमबिस्तरी करते हैं, तो उस वक्त भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता है। शैतान उन मियाँ बीबी के दिमाग में गंदे ख्यालात डालता रहता है। इन सारी चीजों से बचने के लिए प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई और फरमाया, हर मियाँ बीबी को हमबिस्तरी करने से पहले इस दुआ को एक एक बार पढ़ लेना चाहिए। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्नबिश शैतान मा रज़क़तन, जिसका तर्जमा है, अल्लाह के नाम से मैं ये काम शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह, तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उसको भी शैतान से महफूज रख। दोस्तों, शैतान रमजान शरीफ के महीने के अलावा बाकी सारे महीनों में मियाँ बीबी के नजदीक रहता है और उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश भी करता है। तो ऐसे हालात से बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अब आप ये तो समझ गए, रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होती है। उसकी वजह शैतान हमारे करीब नहीं आता है, क्योंकि प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में शैतान को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है और अल्लाह पाक उसको कैद कर देता है। अब तीसरा फायदा जान लेते हैं, जिसको सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। बीबी से हमबिस्तरी करना भी इबादत है, ये बात आप में से 90% लोग जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे रमजान शरीफ के महीने में बीबी से हमबिस्तरी करने से 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या कोई बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना ज्यादा मिलता है। और हमबिस्तरी करना इबादत है, सवाब है। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मियाँ बीबी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो प्यारे आका ने फरमाया, जी हाँ, इस हदीस मुबारका से हमें पता चला कि बीबी से हमबिस्तरी करना सवाब है और एक इबादत भी है। तो रमजान शरीफ के महीने में अगर बीबी से हमबिस्तरी की जाए तो जाहिर सी बात है उसको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन शर्त वही है, रोजे की हालत में ना की जाए। दोस्तों, ये 3 बड़े फायदे हैं अपनी बीबी से रमजान शरीफ के महीने में हमबिस्तरी करने के। लेकिन मेरी आखिरी वही बात याद रहे, रोजे की हालत में हमबिस्तरी ना की जाए, वरना बंदा सख्त गुनाह में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि उससे उसका रोजा भी टूटेगा और उस चीज की वजह से आपका रोजा भी टूट जाएगा। हदीस की रोशनी में मैंने आपको ये वीडियो दिया। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो सदकाए जारिया समझ के इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छी बात को सुन के आगे बढ़ाना भी सदकाए जारिया है। और दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। आप लोग मेरे कहने से जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आप लोग मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, इस पर क्लिक कर दें।